फ्रेंड्स, आपके अपने वी आर इंस्पायर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, लसा और मसा पे। ठीक है, तो अगर जिनको यानी लसा और मसा आता है उनको बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। ठीक है, वो एक बार में ही इस वीडियो में ही पूरा कंप्लीट सीख लेंगे। ठीक है, तो आप सीखते हैं यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी पहले हम सीखेंगे यानी एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम को हम क्या कहते हैं, यानी लसा को हम क्या कहते हैं, लसा को यानी इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, यानी एलसीएम को यानी हम क्या कहते हैं, यानी लसा को क्या कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम क्या कहते हैं, तो बच्चों हम सीखेंगे यानी एलसीएम को। ठीक है, तो एलसीएम को हम क्या कहते हैं, यानी लसा को। तो लसा को यानी एलसीएम का ही फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, वर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, यानी हमारा लसा हो गया यानी एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स यानी एचसीएफ पर, यानी मसा पे। ठीक है, एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, तो एचसीएफ को हिंदी में हम कहते हैं मसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, तो मसा कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको यानी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, तो एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम यानी हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में हम कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे, महत्तम वर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, समाप वर्तक, यानी महत्तम समाप वर्तक कहते हैं। यानी इसको अगर हिंदी में अगर हम यानी फुल फॉर्म की बात करें तो इसको मसा को हम क्या कहते हैं, तो महत्तम समाप वर्तक कहते हैं, और एचसीएफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इतना जान लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, इतना हम जान लिए, इसका फुल फॉर्म जान लिए, और यानी लसा का भी फुल फॉर्म जान लिए, और एलसीएम का भी जान लिए। ठीक है, यानी एचसीएफ का भी जान लिए, और मसा का भी जान लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक किसी को कोई यानी डाउट नहीं है, सबका क्लियर है, तो आगे बढ़े। जानेंगे इसके बारे में दो या अधिक संख्याओं का लघुत्तम वर्त्य समापवर्त्य वह संख्या होती है जिनमें उन संख्याओं में पूरा
भाग लग जाता है। संख्याओं के मान से कम होता है। ठीक है, तो बच्चों अब जानेंगे हम यानी एलसीएम के बारे में। ठीक है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। ठीक है, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो इसको यानी पूरा डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, तो एलसीएम को हम क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या होती है जिनमें उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, और के समापवर्त्य के मान से कम होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। जानेंगे यानी एचसीएफ जानेंगे बच्चों। क्या जानेंगे, एचसीएफ, जिसको हम हिंदी यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम जानेंगे यानी महत्तम समापवर्तक का यानी हम जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब जानेंगे हम क्या है, यानी एचसीएफ के बारे में, यानी मौसा के बारे में। ठीक है, तो मौसा हमारा क्या है, तो यानी हमने इंग्लिश में जान लिया था कि यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, यानी मौसा कहते हैं। यानी मौसा का यानी एचसीएफ को फुल फॉर्म में हम क्या कहते हैं, तो फुल फॉर्म उसका नाम हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, और मौसा को यानी हिंदी में हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन अब जानेंगे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उनका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उनका महत्तम समापवर्तक। जो बड़ी से बड़ी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय बताएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे यानी हमारे चैनल पे आपको यानी ज्ञान से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, यानी और यहाँ पे 9th 10th और 12th की भी क्लास कराई जाती है। ठीक है, और आपको साथ साथ अगर बता दे तो डीएलएड की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है।